हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अक्टूबर 2025 में ब्रिज टाउन बारबाडोस में होने वाले 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेगा? तो ओम बिरला करेंगे। अक्टूबर 2025 में ब्रिज टाउन बारबाडोस में होने वाले 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ओम बिरला करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजाकिस्तान के सिमकैंट में 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर पिस्टल जूनियर व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय निशानेबाज ने जीता? तो पायल खत्री ने कजाकिस्तान के सिमकैंट में 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर पिस्टल जूनियर व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। सरदार वल्लभ भाई पटेल बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी समारोह के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल बिरसा मुंडा की 50वीं जयंती और अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी समारोह के लिए उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। अहमदाबाद में 30वीं राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप के उद्घाटन दिन महिलाओं की 44 केजी से 48 केजी वर्ग में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो प्रीति समिता भोई ने। अहमदाबाद में 30वीं राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप के उद्घाटन दिन महिलाओं के 44 केजी से 48 केजी वर्ग में भारत का पहला स्वर्ण पदक प्रीति समिता भोई ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विन्नीपेग कनाडा में 2025 विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में व्यक्तिगत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज कौन बनी? तो चिकिता तनीपर्थी जो है वो विनिपेग कनाडा में 2025 विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में व्यक्तिगत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के खोडल धाम मैदान में 5,400 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो अहमदाबाद में 5,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खोडल धाम शहर में किया गया। सिमकेंट में हुए 16वें एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस देश ने मिश्रित एयर राइफल वरिष्ठ जूनियर और युवा वर्गों में तीनों में स्वर्ण पदक जीता? तो भारत ने। सिमकेंट में हुए 16वें एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने मिश्रित एयर राइफल वरिष्ठ जूनियर और युवा वर्ग में तीनों में स्वर्ण पदक जीते। अगस्त 2025 में किस शहर ने फिक्की और भारतीय बैंक संघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित चार्टिंग न्यू फ्रंटियर्स पर 2 दिवसीय फिबेक FIBAC बैंकिंग सम्मेलन की मेजबानी की? तो मुंबई ने फिक्की और भारतीय बैंक संघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित चार्टिंग न्यू फ्रंटियर्स पर 2 दिवसीय FIBAC बैंकिंग सम्मेलन की मेजबानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में श्रीनगर के डल झील में आयोजित उद्घाटन खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो मध्य प्रदेश ने। श्रीनगर की डल झील में आयोजित उद्घाटन खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मध्य प्रदेश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। किसने किया? मध्य प्रदेश ने। अगस्त 2025 में 2025-26 के कार्यकाल के लिए भारतीय विज्ञापन एजेंसियों संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? तो श्रीनिवासन के स्वामी को फिर से भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ का अध्यक्ष चुना गया। श्यामकेंट में 16वें एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय निशानेबाज ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्रो पोजीशन स्पर्धा में 462.5 अंक के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया? तो ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने। श्यामकेंट में 16वें एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्रो पोजीशन स्पर्धा में 462.5 अंक के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। अगस्त 2025 में इंडसइंड बैंक के
नए एमडी और सीईओ के रूप में 3 साल के कार्यकाल के लिए किसने पदभार ग्रहण किया? तो राजीव आनंद जो हैं अब वो इंडसइंड बैंक के 3 साल के एमडी और सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में विनिपेग में आयोजित विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए अंडर 18 महिला एकल रिकर्व स्वर्ण पदक किसने जीता? तो सार्वरी सोमनाथ सिंधे ने विनिपेग में आयोजित विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए अंडर 18 महिला एकल रिकर्व स्वर्ण पदक जीता। किसने जीता? तो सार्वरी सोमनाथ सिंधे ने। हरियाणा में के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा कुरुक्षेत्र को देश का सबसे स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने के लिए शुरू किए गए 11 सप्ताह के मिशन का नाम क्या है? इस मिशन का नाम है स्वच्छ कुरुक्षेत्र मेरा अभिमान। कहाँ शुरू किया गया? तो हरियाणा में शुरू किया गया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में हुए डुरंड कप 2025 के फाइनल में किस फुटबॉल क्लब ने डायमंड हार्बर एएफसी को 6-1 से हराकर खिताब बरकरार रखा? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एएफसी ने फाइनल में डायमंड हार्बर एफसी को 6-1 से हराकर अपना खिताब बरकरार रखा, जो कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में हुआ था। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को 2026 सीजन के लिए किस SA20 फ्रेंचाइज का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो प्रिटोरिया कैपिटल्स का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को 2026 सीजन के लिए। नेक्स्ट चेक भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2025 में ऐतिहासिक अंडर 21 और अंडर 18 खिताब जीते। यह टूर्नामेंट कहाँ हुआ था? तो अंडर 21 का टूर्नामेंट विनिपेग में और अंडर 18 का खिताब कनाडा में हुआ था। हाल ही में 71 वर्ष की आयु में निधन हुए विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा किस संगठन से जुड़े हुए थे? ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े हुए थे। विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा जो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े हुए थे। हाल ही में यूक्रेनी सेना द्वारा निशाना बनाया गया ओनेचा पंपिंग स्टेशन किस प्रमुख तेल पाइपलाइन पर स्थित है, जो रूस और कजाकिस्तान के कच्चे तेल को यूरोप में ले जाती है? तो ध्रुजबा पाइपलाइन है। उस पाइपलाइन का क्या नाम है? ध्रुजबा पाइपलाइन है, जो यूक्रेनी सेना द्वारा निशाना बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास किस भारतीय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए अपनी पहली महिला कमांडो यूनिट शुरू की? तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने भारतीय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने लैंगिक समानता बढ़ावा देने के लिए अपनी महिला कमांडो यूनिट की शुरुआत की। किसने की? तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त में नैतिक एआई अपनाने को बढ़ावा देने के लिए फ्री एआई ढांचे का अनावरण किसने किया? तो आरबीआई ने फ्री एआई ढांचे का अनावरण किया। असम के कृषि त्योहार बिहू शीर्षक वाली संकलन का संपादन किसने किया? तो संजीव बोरका कोटी ने। संजीव ये क्री क्या लिखा हुआ है, इसका थोड़ा मिस्टेक लगता है। संजीव क्री बोरका कोटी ने असम के कृषि त्योहार बिहू शीर्षक वाली संकलन का संपादन किया। आप याद रखिएगा संजीव बोरका कोठी ने किया। किस राज्य सरकार ने जेपी सेनानी पेंशन को दोगुना किया और बूथ स्तर के अधिकारियों के मानदेय में वृद्धि की? तो बिहार राज्य सरकार ने जेपी सेनानी पेंशन को दोगुना किया और बूथ स्तर के अधिकारियों के मानदेय में वृद्धि की। 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए भारतीय ध्वज कहाँ फहराया गया था? तो सिएटल स्पेस नेडल में 79वें स्वतंत्र दिवस समारोह के लिए भारतीय ध्वज फहराया गया था। कहाँ? तो सिएटल स्पेस नेडल में। चौथे सब जूनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कों और लड़कियों दोनों वर्ग में समग्र टीम खिताब किस राज्य ने जीता? तो हरियाणा ने चौथे सब जूनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कों और लड़कियां दोनों वर्गों में समग्र टीम खिताब जीता, हरियाणा ने। नेक्स्ट है आपके पास नागालैंड के राज्यपाल और तमिलनाडु के पूर्व भाजपा प्रमुख ला गणेशन का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ला गणेशन 2016 में किस राज्य से राज्यसभा के लिए चुने गए थे? तो मध्य प्रदेश राज्य से राज्यसभा के लिए ला गणेशन चुने गए थे, जिनकी 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
नई दिल्ली में भारत स्टील के आधिकारिक लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर का अनावरण किसने किया? तो एच डी कुमार स्वामी। कुमार स्वामी ने नई दिल्ली में भारत स्टील के आधिकारिक लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर का अनावरण किया। किस आईआईटी ने सुपर बग्स के खिलाफ मेरोपेनेम को बेहतर बनाने के लिए यौगिक 3B विकसित किया? तो आईआईटी रुड़की ने सुपर बग्स के खिलाफ पेनम को बेहतर बनाने के लिए यौगिक 3B विकसित किया। 2025 में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया के महासचिव के चुनाव में किसने जीत हासिल की? तो राजीव प्रताप रूडी ने कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया के महासचिव के चुनाव में जीत हासिल की। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 15 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किस अभियान की घोषणा की गई थी? तो मिशन सुदर्शन चक्र घोषणा की गई थी। अभियान का नाम मिशन सुदर्शन चक्र था। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सुरक्षा के लिए 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इस अभियान को घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार किस वर्ष अपने स्वतंत्रता दिवस का भाषण दिया? तो 12वीं बार ये लगातार जो है स्वतंत्रता दिवस का लगातार 12वीं बार इन्होंने भाषण दिया। IGNCA, जिसका फुल फॉर्म इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और बिरला साहनीपुरा विज्ञान संस्थान, जिसे BSIP कहते हैं, इन दोनों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो विज्ञान और संस्कृति को एकीकृत करना ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और बिरला साहनीपुरा विज्ञान संस्थान का प्राथमिक उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने 2030 तक चांद पर परमाणु रिएक्टर बनाने की योजना को तेज कर दिया है। नासा चांद पर बनाने वाले परमाणु रिएक्टर की क्षमता क्या है? तो 100 किलोवाट जो है परमाणु रिएक्टर की क्षमता है। GIFT गिफ्ट सिटी और गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी अपने सहयोग के हिस्से के रूप में संयुक्त रूप से क्या विकसित करेंगे? तो विशिष्ट पाठ्यक्रम और उत्कृष्टता केंद्र विकसित करेंगे। कौन करेंगे? गिफ्ट सिटी और गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी दोनों जो है अपने सहयोग के हिस्से के रूप में संयुक्त रूप से विशिष्ट पाठ्यक्रम और उत्कृष्टता केंद्र विकसित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शुभंकर क्या है? तो हिमालयी किंगफिशर जो है पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शुभांकर है। NHAI ने देश भर के 1150 टोल प्लाजा पर फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया है। फास्टैग वार्षिक पास की वैधता क्या है? तो 1 वर्ष या तो फिर 200 क्रॉसिंग इसकी वैधता है फास्टैग की। क्वांटबॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स के इतिहास में पहला एकल चैंपियन कौन बना? तो विंसेंट केमर जो है क्वांटबॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स के इतिहास में पहला एकल चैंपियन बने। कौन बने? विंसेंट केमर। ई सुश्रित क्लिनिक लॉन्च करने के लिए किन दो संगठनों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो NHA और CDAC ने ई सुश्रित क्लिनिक लॉन्च करने के लिए इन दोनों संगठनों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। कौन कौन? तो NHA और CDAC ने। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित सभासार उपकरण का उद्देश्य क्या है? तो ग्राम सभा की बैठकों से संरचित मिनट्स उत्पन्न करना। ग्राम सभा की बैठकों से संरचित मिनट्स उत्पन्न करना वो केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित सभासार उपकरण का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक AI शहर सूचकांक 2025 में किस भारतीय शहर को सबसे ऊंचा स्थान मिला है? तो बेंगलुरु को भारतीय शहर का सबसे ऊंचा स्थान मिला है AI शहर सूचकांक 2025 में। किशोर न्याय अधिनियम के तहत साइन लैंग्वेज विशेषज्ञों को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो पंजाब है, जो किशोर न्याय अधिनियम के तहत साइन लैंग्वेज विशेषज्ञों को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारतीय हथकरघा क्षेत्र में कार्बन मूल्यांकन पर एक पुस्तक का शुभारंभ किया। इस पुस्तक पर किस IIT ने सहयोग किया? तो IIT दिल्ली ने इस पुस्तक पर सहयोग किया। जो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारतीय हथकरघा क्षेत्र में कार्बन मूल्यांकन पर पुस्तक का शुभारंभ किया था, उस पुस्तक पर किस IIT ने सहयोग किया? तो IIT दिल्ली ने किया।
मणिपुर जीएसटी संशोधन और विनियोग विधेयक 2025 किसने प्रस्तुत किया? तो निर्मला सीतारमन ने मणिपुर जीएसटी संशोधन और विनियोग विधेयक 2025 को प्रस्तुत किया। रिफाइनरी क्षेत्र में भारत का पहला 5G CNPN लागू करने के लिए किन दो कंपनियों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो BSNL और NRL ने हस्ताक्षर किया। रिफाइनरी क्षेत्र में भारत का पहला 5G CNPN लागू करने के लिए BSNL और NRL ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नए जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक में लोगों पर बाढ़ के प्रभाव को शामिल किया गया है। DFSI किस संस्थान ने विकसित किया? तो इसे IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर ने विकसित किया। एक नए जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक में लोगों पर बाढ़ के प्रभाव को शामिल किया गया है। DFSI किस संस्थान ने विकसित किया? तो IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर ने किया। MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कौन सा भारतीय विधानसभा पूरी तरह से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होने वाली पहली विधानसभा है? तो दिल्ली विधानसभा जो है, भारतीय विधानसभा पूरी तरह से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होने वाली पहली विधानसभा दिल्ली विधानसभा है। 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है वो 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बन गया? तो यहाँ मालदीव होना चाहिए। मालदीव जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बन गया, ध्यान रखिएगा मालदीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत न्यूजीलैंड रक्षा सामरिक वार्ता पहली बार जो महिला न्यूजीलैंड रक्षा सामरिक वार्ता पहली बार कहाँ आयोजित की गई थी? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। SAP ने लॉजिस्टिक्स कौशल विकास के लिए किस भारतीय विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो गति शक्ति विश्वविद्यालय। SAP ने लॉजिस्टिक कौशल विकास के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कौन सा देश ऑस्ट्रेलिया को मोगामी श्रेणी के स्टील्थ फ्रिगेट की आपूर्ति कर रहा है? तो जापान जो है ऑस्ट्रेलिया को मोगामी श्रेणी के स्टील्थ फ्रिगेट की आपूर्ति कर रहा है। भारत के क्षय रोग पोषण अध्ययन ने वैश्विक WHO दिशा निर्देशों को आकार देने में मदद की। पोषण आधारित क्षय रोग अध्ययन किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो यह झारखंड में आयोजित किया गया था। क्षय रोग जो पोषण आधारित क्षय रोग अध्ययन जो है वो झारखंड में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो सायोक गांव में लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान आयोजित किया जा रहा है, सायोक गांव में। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 का विषय क्या है? तो हथकरघा महिलाओं का सशक्तिकरण, राष्ट्र का सशक्तिकरण, यह राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 का विषय है। UPI के दैनिक लेन देन ने पहली बार 700 मिलियन को किस तारीख को पार किया? तो 2 अगस्त 2025 को UPI के दैनिक लेन देन जो है पहली बार 700 मिलियन को पार किया। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने वर्धवन बंदरगाह को मुंबई नागपुर ई-वे से जोड़ने वाले 104 किलोमीटर के माल ढुलाई गलियारे को मंजूरी दी। यह गलियारा किस एजेंसी द्वारा बनाया जाएगा? तो MSRDC के द्वारा यह गलियारा बनाया जाएगा, जो महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने वर्धवन बंदरगाह को मुंबई नागपुर ई-वे से जोड़ने वाले 104 किलोमीटर के माल ढुलाई गलियारे को मंजूरी दी और यह गलियारा MSRDC एजेंसी द्वारा बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में निधन हुए म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो यू मियंट स्वे जो है वो अगस्त 2025 में म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, जिनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला निजी तौर पर प्रबंधित रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो गोमती नगर रेलवे स्टेशन जो है उत्तर प्रदेश का पहला निजी तौर पर प्रबंधित रेलवे स्टेशन है।
किस राज्य सरकार ने दही हांडी प्रतिभागियों के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने दही हांडी प्रतिभागियों के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? तो नितिन गडकरी को 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 13 वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बनने वाले पहले भारतीय कौन है? तो खालिद जमील जो है 13 वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बनने वाले पहले भारतीय खालिद जमील हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियंस के शुभंकर का क्या नाम है? तो इसके शुभंकर का नाम अशोक है। याद रखिएगा कि एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियंस के शुभंकर का नाम अशोक है। जम्मू और कश्मीर के कुलगाम में पहलगाम होगा, सॉरी यहाँ पे पहलगाम होना चाहिए था, कुलगाम लिख दिया गया गलती से। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में आतंकवाद विरोधी अभियान में मारे गए आतंकवादी का ऑपरेशन नाम क्या है? तो ऑपरेशन अखल है। उस ऑपरेशन का क्या नाम रखा गया? ऑपरेशन अखल। तेलंगाना में 7,600 से अधिक बच्चों के बचाव के लिए किस पहल ने नेतृत्व किया? तो ऑपरेशन मुस्कान 11 ने तेलंगाना में 7,600 से अधिक बच्चों के बचाव के लिए ऑपरेशन मुस्कान पहल का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है लखनऊ में आने वाला शुभांशु शुक्ला मार्ग पहले भारतीय ISS अंतरिक्ष यात्री को सम्मानित करने के लिए है। शुभांशु शुक्ला मार्ग कहाँ स्थित होगा? तो ये त्रिवेणी नगर में स्थित होगा। शुभांशु शुक्ला मार्ग जो है त्रिवेणी नगर में स्थित होगा। लॉरा डहलमेयर का पर्वतारोहण दुर्घटना में निधन किस चोटी पर चढ़ाई के दौरान हुआ था? तो लैला पिक पर चढ़ने के दौरान लॉरा डहलमेयर का निधन हो गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि लैला पिक चोटी पर चढ़ाई के दौरान लॉरा डहलमेयर का निधन हो गया। शरद पवार के साथ एक आदमकद प्रतिमा से किसे सम्मानित किया जा रहा है? तो सुनील गावस्कर को। शरद पवार के साथ एक आदमकद प्रतिमा सुनील गावस्कर को सम्मानित किया जा रहा है। नीलगिरी श्रेणी परियोजना 17A का तीसरा जहाज जिसे भारतीय नौसेना को सौंपा गया उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है हिमगिरी। नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज हिमगिरी है जो भारतीय नौसेना को सौंपा गया। यह परियोजना 17A के तहत जुलाई 2025 में म्यांमार ने नई संघीय सरकार के गठन की घोषणा की। हाल ही में NDSC की घोषणा के अनुसार म्यांमार के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? तो यू न्यो साव जो है वो म्यांमार के नए प्रधानमंत्री हैं। यू न्यो साव म्यांमार के नए प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व फेफड़े कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को विश्व फेफड़े कैंसर दिवस मनाया जाता है। IEPFA द्वारा 2025 में शुरू किए गए 100 दिवसीय अभियान का नाम क्या है? तो सक्षम निवेशक जो है IEPFA द्वारा 2025 में शुरू किए गए 100 दिवसीय अभियान का नाम सक्षम निवेशक है। लद्दाख में नए अंतरिक्ष स्टेशन के संदर्भ में होप का क्या अर्थ है? तो होप का अर्थ है मानव बाह्य ग्रहीय अन्वेषण। होप का क्या अर्थ है? तो मानव बाह्य ग्रहीय अन्वेषण जो है होप का अर्थ है जो लद्दाख में नए अंतरिक्ष स्टेशन के संदर्भ में होप है। राजस्थान में कौन सा नया हड़प्पा स्थल खोजा गया? तो रातड़िया रीढेरी राजस्थान में नया हड़प्पा स्थल खोजा गया। भारत का पहला 1 मेगावाट का हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो दीनदयाल पोर्ट पर भारत का पहला 1 मेगावाट का हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थित है दीनदयाल पोर्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? थैंक यू। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट करंट अफेयर्स के टॉपिक मिलेंगे। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।